आज का हमारा दूसरा दिन बेसिक का, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल। कल नंबर के बारे में सब क्लियर हुआ था, और आज डेसिमल। डेसिमल क्या है देखो, ए नंबर दैट यूज अ डेसिमल पॉइंट एंड टू सेपरेट अ होल नंबर फ्रॉम इट्स फ्रैक्शन पार्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो दशमलव है वो एक ऐसा नंबर है जो फ्रैक्शनल मतलब क्या होता है, भिन्नात्मक भाग को अलग करने के लिए हम दशमलव बिंदु का यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब उसमें हम लोग जानते हैं क्या होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। ये क्या है देखो, पहला है ऐड। ऐड क्या है? एल इज दैट द डेसिमल पॉइंट एंड ऐड कॉलम वाइज। मतलब जो आपका ऐड होगा उसे आप पहले कॉलम वाइज में लिख लेंगे, और जो पॉइंट होगा जहां होगा उसी नंबर के हिसाब से आप लिख देंगे। एक एग्जांपल है, यहाँ देख लो, कॉलम वाइज पहले इसे हम लिख लेंगे 12.5 और ये 14.9 प्लस करेंगे तो कॉलम वाइज का मतलब क्या होगा, एकदम जो पॉइंट के नीचे होगा पॉइंट के नीचे, जो पॉइंट के पहले है पॉइंट के पहले। ये 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 को 4 कैरी, यहाँ पॉइंट इसके नीचे 4 और 2 6 और ये 1 और ये 1 1, ये इसका आंसर। पॉइंट का इधर उधर गया, यहाँ 1 डिजिट के बाद है, यहाँ भी 1 डिजिट के, ये हुआ आपका प्लस। सेम माइनस क्या है, एल इज द डेसिमल पॉइंट एंड द सब्ट्रैक्ट। मतलब सेम जो प्लस का रूल है वही आपको नॉर्मली माइनस करना है। माइनस को भी आपको कॉलम वाइज लिख लेना है। क्लियर? यहाँ पे 3.85। अब आपके दिमाग में आ रहा सर यहाँ तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, ये 0 पुट। अब ये 0 में से 5 जाएगा, इससे क्या लेंगे, कैरी है, 10 में से 5 गया, यहाँ कितना बचा, 7 में से 8 जाएगा, ये इससे कैरी कितना होगा, 17 में से 8 गया 9। अब ये पॉइंट जहाँ है वहां पॉइंट आ गया, यहाँ बचा 4 में से 3 गया, और ये आपका क्लियर, ये हुआ माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट। अगला है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई नॉर्मली देन प्लेस द डेसिमल इन द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द टोटल प्लेस इन द फैक्टर। मतलब जो मल्टीप्लाई है वो नॉर्मली मल्टीप्लाई होगा, ठीक, लेकिन कहने का मतलब जो उसका पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, क्या कह रहा है, द प्लेस ऑफ डेसिमल इन द प्रोडक्ट बेस एंड द टोटल प्लेस ऑफ द फैक्टर। मतलब जब उनका जो गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो उस बेस पे जो नंबर आएंगे दोनों के, वहां पे आपका क्या लगेगा, पॉइंट, डेसिमल। जैसे यहाँ पे आंसर है लेकिन मैं इसको करके दिखा रहा हूं, देखिए 2.5 और ये 1.2। मल्टीप्लाई जैसे होता है नॉर्मली वैसे आपको करना है। 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 5 क्रॉस 1 5 जा 5 और ये 2। कोई प्रॉब्लम? ये 0 5 5 10 0 2 और 1। अब कहने का मतलब यहाँ पे साफ बोला है कि जो डेसिमल लगेगा वो उनके प्रोडक्ट बेस पे लगेगा। मतलब गुणा जब होगा तो उसके बेस पे, यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट, ये दोनों कितना हो गए, 2, तब इधर से आपको 2 डिजिट पे लगेगा, ये इसका पॉइंट। क्लियर? अगला डिवीजन। डिवाइड नॉर्मली कीपिंग ट्रैक ऑन द डेसिमल पोजीशन। आपको डिवाइड जिस तरह होता है उसी तरह नॉर्मल डिवाइड करना है, बस पोजीशन आपको जैसे है उसी ट्रैक पे रखना है। अब रखने का मतलब अगर ऐसा आपको डेसिमल आ रहा है तो आपसे लगभग चांस है कि वो मिस्टेक होगा। क्लियर? तो आप इसको डिवीजन करने के लिए सबसे आसान तरीका आपके लिए क्या होगा कि इसको आप पॉइंट हटा लीजिए। आप पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई। तो यहां हम लिख दे रहे एक लाइन, मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। मतलब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर जब मल्टीप्लाई किए तो ये पॉइंट क्या होगा, तो ये आ गया 33 और ये हो गया आपका डिविजिबल 3। आप 3 से 63 में डिवीजन आसानी से आप दे लेंगे। ये कितना हो जाएगा इसका आंसर, 21। वो हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ डेसिमल?